राधे राधे। हरे कृष्णा हरि भक्तों, जय माता दी। आइए सुनते हैं लक्ष्मी माता की कहानी। किसी गांव में एक सेठ जी रहते थे जिनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा सोहन और छोटा बेटा मोहन। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी निर्मला बहुत संस्कारी व सीधी थी। वह हमेशा अपने पूरे परिवार का ध्यान रखती थी। सेठ जी व उनका परिवार माँ लक्ष्मी की पूजा करते थे और हर साल अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करते थे। ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। साथ ही उस दिन सोने का कोई आभूषण खरीद कर माँ लक्ष्मी को अर्पण करते थे और पूजा के बाद से वो मोहन को, बहू को, निर्मला को दे देते थे ज्वेलरी। इस प्रकार कई वर्ष से यह परंपरा चली आ रही थी। माँ लक्ष्मी की इस परिवार पर विशेष कृपा थी। सेठ जी का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा था। कुछ समय बाद सेठ जी ने अपने छोटे बेटे मोहन का विवाह किया। मोहन की पत्नी चंचल इस परिवार से अलग स्वभाव की थी। वह बात बात पर गुस्सा हो जाती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी और घर में कोई ना कोई कमी ही निकालती रहती थी और जेठानी से लड़ाई करती रहती थी। इस तरह गर्म कर ले रहने वाला वह कहते थे, ना जिस पर क्लेश रहता है वहाँ लक्ष्मी वापस नहीं रहता। धीरे धीरे व्यापार में नुकसान होने लगा। सेठ जी व उनके दोनों बेटे परेशान रहने लगे कि अचानक से ये सब क्या हो गया। इसी बीच अक्षय तृतीया का त्यौहार हर साल की तरह सीधे ने भगवान विष्णु व सेठ जी ने लक्ष्मी जी की पूजा की और सोने के गहने माँ लक्ष्मी जी को अर्पण किया। और पूजा के बाद यह गहने अपने दोनों बहुओं को, पैर की छोटी बहू चंचल ने उस गहने को जमीन पर फेंक दिया और कहा, ऐसे गहने तो मेरे यहाँ नौकर भी नहीं पहनते। तब सेठ जी ने उस समझाया कि यह माँ लक्ष्मी का प्रसाद है, इसके अंदर ना करो, इसे नहीं 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 मैं नहीं लूँगी। अपने कमरे में चली गई। उसी रात सेठ जी की बड़ी बहू निर्मला को सपने में माँ लक्ष्मी ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे घर में अक्षय तृतीया के दिन मेरा अपमान हुआ है, इसीलिए मैं अब यहाँ वास नहीं कर सकती। इस पर निर्मला ने रोते हुए माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगी। परमार ने कहा, अब तक तुम्हारे घर में क्लेश होंगे, उधर का अपमान होगा, मेरा वहाँ नहीं वास होगा। तुम्हारी देवरानी अक्षय तृतीया के दिन निर्जला व्रत कर मुझे पसंद करेगी और तुम्हारे यहाँ मेरा वास होगा। अगर ऐसा कहकर माँ लक्ष्मी ने अंतर्ध्यान हो गई और निर्मला ने सुबह सबको यह खबर सुनाई। उसने चंचल से कहा, माँ लक्ष्मी जी से क्षमा मांगने के लिए कहा, पर वह नहीं मानी। घर में सब दुखी थे क्योंकि अक्षय तृतीया में तो अभी 1 वर्ष बाकी था। माँ लक्ष्मी जी के जाने से बीनी गरीब होने लगे। व्यापार ठप हो गया, मकान बिक गया। सभी गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगे और ऐसा भी आया कि खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा। तब चंचल ने घमंड में हुआ था, अपने मायके जा रही हूँ, तुम्हारे पास सब ठीक न हो जाए तो मुझे बुला लेना। यह कहकर वह अपने मायके पहुंच गई। वहाँ उसके पिता को सब बातों का पता चल गया। उन्होंने उसे अपने घर से निकाल दिया और कहा, तूने माँ लक्ष्मी का अपमान करके अपने ससुराल वालों को गरीब कर दिया है। यहाँ तेरे पैर पड़ेंगे तो माँ लक्ष्मी इनसे हमसे भी रुष्ट हो जाएंगी। चंचल रोती हुई अपने ससुराल वापस आ गई और सबसे माफ़ी मांगी और उस दिन से वह हर साल में पड़ने वाली अक्षय तृतीया को निर्जला व्रत करने लगी। इसी तरह रहे साल बीत गए और अक्षय तृतीया का दिन आया तो दोनों बहनों ने निर्जला व्रत रखा। घर में कुछ ना होने के कारण माँ की पोशाक आभूषण अर्पित किए और बाद में उन्हें प्रसाद की तरह दहन किया। इससे इस प्रकार से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गया और पहले की तरह उनका घर धन ध्यान से भर गया। ये था एक साहूकार की कहानी। अब प्राचीन समय की बात है कि किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे और बहुएं थे। किसान के पास भी खेत था जिस पर चारों बेटे खेती किया करते थे, परंतु खेत पर इतना अनाज नहीं होता था कि पूरे परिवार की गुजर बसर हो सके। किसान के घर में हमेशा गरीबी और दरिद्रता रहती थी, जिससे पूरा परिवार दुखी रहता था। किसान की बड़ी बहू सुमित्रा काफ़ी घमंड में रहती थी और वह अपनी तीनों रानियों पर धौंस जमाकर उससे घर का सारा काम करवाती थी। उसकी सास काफ़ी सीधी थी, इसीलिए सुमित्रा ने सारे घर का अपना कब्जा कर रखा था। सारे काम
उसकी मर्जी के ही होते थे। इसी कारण घर में कई बार झगड़ा भी हो जाते थे। घर की सबसे छोटी बहू भी करुणा वह काफ़ी समझदार व शांत स्वभाव की थी। वह घर का सारा काम करती, वह किसी को जवाब नहीं देती थी। करुणा सुबह सबसे पहले गांव में बने लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाती। कभी कभी करुणा शाम को भी मंदिर जाती। इस पर उसकी जेठानी उसे चिढ़ाती थी कि वह काम न करने का बहाना ढूंढकर मंदिर चली जाती है। वह चुपचाप आकर घर का सारा काम कर देती थी। एक दिन वह शाम को मंदिर गई। शाम को आरती होने के बाद जब मंदिर आई तो बैठ गई और उसका मन काफ़ी बेचैन था। घर में तंगी के कारण वह काफ़ी दुखी थी। यह सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। तभी वह छोटी बच्ची आई। उसे करुणा से पूछा, आप क्यों रो रही हो? पहले तो करुणा ने मुस्कुराकर बात को टाल दिया, पर लड़की के जिद करने पर उसने उसे सारी बातें बताई। यह सुनकर वह लड़की जोर जोर से हंसने लगी। करुणा के पूछने पर उसने बताया, बस इतनी सी बात है। यदि तुम लक्ष्मी जी माँ को प्रसन्न करना चाहती हो तो हर शनिवार को पीपल की सच्चे मन से जल चढ़ाओ और थोड़ी उसमें रोली चढ़ाओ और उसमें तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। करुणा बच्ची समझदार उसकी बातों को मुस्कुरा कर टाल दिया और अपने घर आ गई। घर आने के बाद जब वह काम में लग गई तब भूल गई। 2 दिन बाद शनिवार था। वह करुणा को वह बात ध्यान भी नहीं थी। शनिवार के दिन रात को जब करुणा सो रही थी तब उसे सपने में आई और उसने पूछा, तुम पसीने नहीं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। करुणा सपने में मुस्कुरा रही थी। तभी उसने देखा कि एक छोटी सी कन्या लक्ष्मी जी के रूप में आ गई और कहने लगी, बेटी तो तुम रोता देखकर तुम्हारे पास आई थी। घर पर तुम मेरे कहने से पीपल सींचने नहीं आई तो मैं प्यासी ही रह गई। मैंने तुम्हारे दरिद्रता दूर करने का उपाय बताया था, पर तुमने मेरी बात का बच्चे की बात समझकर अनसुना कर दिया। यह कहकर लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गई। जब करुणा की आंख खुली तो उसने देखा माँ कोई नहीं था। वह सब पकड़ कर बैठ गई और रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर उसके पति ने पूछा कि क्या हुआ। तब उसने सारी बात बताई। होते हुए दोनों मंदिर भगवान विष्णु दोनों पति पत्नी गए। लक्ष्मी नारायण और भगवान विष्णु के मंदिर में चरणों में सिर रखकर रोने लगे। उनसे क्षमा मांगी। घर आकर करुणा यह बात सबको बता थी, पर उसकी मिठास ने एक और बहाना ढूंढ कर लाई और घर से बाहर रहने का उसने उसे मना कर दिया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। शनिवार के दिन करुणा छुप कर पीपल को जल चढ़ाने गई। वहाँ जाकर उसने पीपल को जल चढ़ाया और क्षमा मांगी। कुछ दिन बाद उसकी जेठानी को यह बात पता चल गया। उसने घर से में क्लेश कर दिया और करुणा व उसके पति को घर से निकाल दिया। वे दोनों उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। रात को वहीं सो गए और अगले दिन शनिवार था। शनिवार को करुणा को जरूरी चढ़ाना था। वह नदी पर स्नान करने गई। नदी गई, फिर पुजारी जी से उस लोटा लेकर पीपल को जल चढ़ाने लगी। अच्छी तो उसके पति के पास कुछ पैसे थे जिससे दूध खरीदकर उस लोटे में मिला दिया। उसी समय एक बुढ़िया माई वहाँ आई और कहने लगी, बेटी मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। करुणा वहाँ यह दलितो दूध मिला हुआ है, पीपल पर चढ़ाने के लिए है। तब बुढ़िया माई ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है। यह करुणा जल पीकर बुढ़िया माई ने बहुत आशीर्वाद दिया। करुणा सोच रही थी तो पैसे भी नहीं है, दूध कहाँ से पानी चढ़ा देती हूँ। लोटा को मारने के लिए उसने लोटा उठाया तो देखा उसमें हीरे और सोने के सिक्के भर के। उसमें पलट कर देखा तो बुढ़िया माई महान थी। करुणा और उसका पति उस बुढ़िया माई को ढूंढने लगे पर वह कहीं नहीं मिली। तब करुणा वहाँ पर स्वयं लक्ष्मी जी जो हमारी परीक्षा लेने आई थी, उसके बाद उन्होंने उस पेड़ से कुछ खेत खरीद लिए और अपना घर बना लिया और जीवन यापन करने लगे। उस लोटे से जितना धन निकलते हैं वह उतना ही भर जाता था, कभी खाली नहीं होता था। एक दिन यह बात उसकी जेठानी को पता लगी और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। तब उसने घर जाकर करुणा से उसके पति से माफ़ी मांगी। करुणा ने पूरे परिवार को अपने साथ रख लिया और चारों देवरानी जेठानी हर शनिवार को पीपल को सींचने जाने लगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से पूरे परिवार की दरिद्रता समाप्त हो गई। माँ लक्ष्मी जी जैसे देवरानी पर कृपा की वैसे सभी पर करना।
एक गांव में एक भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने नाम की तरह ही सीधा साधा था, पर मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका छोटा बेटा वह बहुत काम करते थे और सारा दिन खेतों में काम करने के बाद उसे कुछ अनाज और कुछ पैसे मिलते थे। उसी से शाम के खाने का इंतजाम हो जाता था। वह गणेश जी की बड़ी भक्ति भाव से पूजा करता था। उसके लिए अपने परिवार से पहले गणेश जी थे, उसे भी मजबूरी मिलती थी, उसे भी वह एक अलग कर रखता था और अगले दिन वह वहाँ से एक लड्डू खरीद कर पास के मंदिर में चढ़ाता था। उसके काम पर चला जाता था। वह काफ़ी वर्षों से कर रहा था, किसी भी हाल में अपने नहीं वो भूलता था। वो गणेश जी को लड्डू अवश्य चढ़ाता था। उसके चढ़ाए हुए लड्डू को गणेश जी बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करते थे। उस मंदिर में काफ़ी लोग आते थे और काफ़ी सोना चांदी व प्रसाद चढ़ाते थे, परंतु वह किसी न किसी मनोकामनाएं के लिए कुछ मांगने के लिए आया मनोकामना पूर्ण होने पर भोग लगाते थे और किसी नियम का पालन नहीं करते थे। एक दिन गांव में बारिश हो रही थी। भोला मंदिर से निकलकर खेत पर गया। वहां उसके मालिक ने आज काम बंद करने के लिए कहा, क्योंकि बारिश पर काम नहीं हो सकता। निराश होकर वापस घर की ओर से चल दिया और काम न मिलने से उसका परिवार भूखा रह जाए, उसे इस बात की चिंता थी। उससे ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि लड्डू का भोग का अलग कहाँ से आएगा, मैं कैसे लगाऊंगी। उसकी पत्नी ने कहा, आप गणपति जी पर विश्वास रखिए, मैं कुछ न कुछ अवश्य करें। रात के समय दोनों पति पत्नी भूखे ही सो गए। भोला को नींद नहीं आ रही थी। उसे इस बात की चिंता थी कि उसके भूखे रह जाएंगे गणेश जी, ये बात उसको सता रही थी। उसी समय कैलाश पर्वत पर महादेव जी, माँ पार्वती, गणेश जी इस घटना को देख रहे थे। तब भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए। पुत्र गणेश भक्त संकट में है, वह अपने से ज़्यादा तुम्हारे भोग प्रसाद के लिए उसके कष्ट का समाधान कैसे करोगे। तब गणेश जी ने कहा, पिताजी की कृपा से संसार के नाम से और मैं ये पूरा कर दूंगा और उसके भक्तों के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। कल सुबह भोला उठा, वह नहा धोकर मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ। तब उसने सोचा को गणेश जी के सामने आज प्रसाद कैसे चढ़ाएगा, और वहाँ तो पुजारी जी भी उससे पूछेंगे कि आज लड्डू नहीं लाए, तब क्या जवाब दूंगा। तब उसने सोचा कि आज मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, दूसरे रास्ते से खेत पर चला जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। वह दुखी मन से दूसरे रास्ते से खेत की ओर चलने लगा। वह कुछ सोचता हुआ जा रहा था, तभी उसे ठोकर लगी और वह गिर गया। भोला उठा और उसने देखा कि एक नुकीला पत्थर रास्ते में गड़ा हुआ है और सोचा, जैसे कि मैं गिरा हूँ, कोई और भी न गिर जाए, इस पत्थर को छोड़ देता हूँ। और उसे बड़ी मेहनत से पत्थर को उखाड़ा और उसे दूसरे रास्ते गड्ढे बन गए और वो दूसरे रास्ते में रखने की कोशिश की। उसे ज़मीन को और खोदा, वहाँ एक मटकी में सोने के सिक्के भरे हुए थे। भोला समझ गया विघ्नहर्ता गणेश जी ने अपना चमत्कार दिखा दिया। वह उसी मटके को लेकर घर आया और इस सिक्के से लड्डू खरीद कर मंदिर गया और गणेश जी के सामने रोने लगा। वह बोला कि मैंने तो आपसे मुंह मोड़ लिया था, पर आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद भोला के दिन बदल गए। उसने उन पैसों से छोटी सी दुकान खोली और उस दुकान को काफ़ी अच्छी चलने लगी। भोला उसका परिवार गणेश जी की पूरी श्रद्धा से पूजा करने लगे। विघ्नहर्ता गणेश जी इसी प्रकार सदा अपने भक्तों की विघ्न दूर करते रहें, यही हमारी प्रार्थना है। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ना, और सभी के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। राधे राधे।